हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर ऑडियंस को आज के दौर में मान लीजिए एग्ज़ाम के लिए भेजा जाए और उस एग्ज़ाम को देने के बाद ऑडियंस का जो रिजल्ट होता है वो देखा जाए ना, तो उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऑडियंस है ना किसी चीज़ में पास हो रही है, किसी चीज़ में फेल हो रही है। जी हाँ, अब मैं पास और फेल होने वाला जो रिजल्ट का जो मामला है, ऑडियंस को लेकर जो मामला है, वो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम दोस्तों इस वीडियो में सबसे बड़ा जो मेन टॉपिक है वो है मैदान और बड़ी मियाँ छोटी मियाँ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम जानेंगे कि ऑडियंस कहाँ पर फेल हो रही है, कहाँ पर पास हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मैदान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जी हाँ, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो उस वक्त मैं जब खुद बाहर निकला था, मैंने कहा था कि ये एक बहुत अच्छी फिल्म है, लोगों को इस फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए। आयरॉनिकली फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सभी लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। लोग तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की फिल्मों को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जिस हिसाब से नंबर सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन को ये जो फिल्म है मैच नहीं कर पा रही है। इसके बॉक्स ऑफिस के जो नंबर सामने आ रहे हैं, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस हिसाब से फिल्म ने अब तक कलेक्शन किया है। अगर मैं पेड प्रीव्यू शो और पहले दिन का कलेक्शन दोनों को एक्यूमुलेट करके बताऊं तो फिल्म ने 7.25 करोड़ का कलेक्शन किया था। जी हाँ, वेडनेसडे और थर्सडे को मिला दिया जाए, ऑफिशियली देखा जाए तो पहले दिन का जो कलेक्शन है 7.25 करोड़ का कलेक्शन था। वहीं अगर फ्राइडे सेकेंड डे की बात करें तो 2.80 करोड़ का कलेक्शन, सैटरडे की बात करें तो 5.65 करोड़ और संडे को अगर कलेक्शन की बात की जाए तो 6.52 करोड़ का कलेक्शन हुआ। हालांकि शुरुआती के दिनों में जो भी कलेक्शन हुआ है उसके मुकाबले सैटरडे संडे को अच्छे कलेक्शन हुए, लेकिन और भी ज़्यादा कलेक्शन की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि दोस्तों फिल्म का जो बजट है 100 करोड़ का है और 100 करोड़ का फिल्म का अगर बजट है तो अगर 4 या 4.5 दिनों का जो एक्सटेंडेड वीकेंड है तो हम उम्मीद तो कर सकते थे कि फिल्म जो है कम से कम 40 से 45 करोड़ का कलेक्शन करना चाहिए था, लेकिन वैसा कलेक्शन नहीं हुआ है। तो ओवरऑल कितना कलेक्शन हुआ है तो मैं आपको बता दूं, 4 दिनों के अंदर इंक्लूडिंग पेड प्रीव्यूज फिल्म ने इंडिया में नेट जो कलेक्शन किया है वो 22.22 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 31.86 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म का जो बजट है 100 करोड़ है, फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 22.22 करोड़ का इंडिया में नेट कलेक्शन किया है। वर्ल्ड वाइड 31.86 करोड़ का कलेक्शन किया है। यानी कि मैं जब स्कूल जाता था, मैं आपको बता दूं तो पासिंग मार्क्स जो होता था ना वो होता था 35% का। 100 में से 35% लेकर आओ, पास हो जाओगे। लेकिन यार यहाँ पर कलेक्शन जो है 35% से भी नीचे है। इंडिया नेट कलेक्शन की बात की जाए तो 22.22% का मार्क्स आया है और 31.86% का मार्क्स आया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले। यानी ऑडियंस जो है यहाँ पर फेल हो चुकी है। वी एज ए ऑडियंस हैज फेल्ड, हम फेल हो चुके हैं। हालांकि फिल्म जो बनाई गई है, जिस कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है, उसकी एक पर्टिकुलर नीश ऑडियंस होती है। मैं मानता हूँ फुटबॉल पर बेस्ड है और मोटिवेशनल फिल्म है, एक तरह से एक नीश ऑडियंस होती है। लेकिन जिस हिसाब से ईद के दौरान इतने बड़े फेस्टिवल में ये फिल्म रिलीज हुई है और अजय देवगन की फिल्म है, बड़े स्टार कास्ट है, उम्मीद तो ज़्यादा होनी चाहिए थी और वैसा कलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो मैं मानूंगा कि वी एज ऑडियंस हैज फेल्ड। लेकिन उसके बावजूद लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि ये जो फिल्म है शुरुआत में धीरे धीरे ही कलेक्शन होगा, आप ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, लेकिन बाद में ये फिल्म है एक सस्टेनेबल काइंड ऑफ जो कलेक्शन होता है उस तरह से आगे बढ़ते हुए कलेक्शन करेगी। हालांकि अभी तो हमने देख लिया है कि पहला जो एक्सटेंडेड वीकेंड है जिस हिसाब से कलेक्शन हुआ है वो हो चुका है। आज है मंडे, मंडे का जो टेस्ट है वो होना बाकी है। तो मंडे को कम से कम 2.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन होना चाहिए। 2.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन होता है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, एक सस्टेनेबल नंबर्स के हिसाब से कलेक्शन हो रहा है। फिल्म को अराउंड 2500 स्क्रीन में रिलीज किया गया है, तो इस हिसाब से एक रेस्पेक्टेबल नंबर माना जा सकता है। अगर इतना कलेक्शन होता है तो वो देखना खास होगा, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा वी एज अ ऑडियंस हैज फेल्ड। अब इसका रीज़न क्या माना जा सकता है, तो रीज़न सबसे बड़ा ये माना जा रहा है कि फिल्म की जो लंबाई है, लेंथ है, वो 3 घंटे के ऊपर है। 3 घंटे 1 मिनट के आसपास की फिल्म है, बड़ी फिल्म है। और पहला जो हाफ है फिल्म का वो काफ़ी खींचा जाता है, वो बिल्डअप वाला सिनेरियो देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिल्म को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन ओवरऑल फिल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, शानदार है।
तो देखना खास होगा कि अभी आने वाले 2-3 हफ्ते और देखते हैं कि किस हिसाब से कलेक्शन होता है, और जिस हिसाब से ट्रेड के जो पंडित है कह रहे हैं कि फिल्म जो है आने वाले दिनों में सस्टेन्ड वे में कलेक्शन करेगी और अच्छे खासे कलेक्शन होने तक ये रुक जाएगी, वो देखना खास होगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा ऑडियंस को अगर एग्ज़ाम देने के लिए भेजा गया है तो मैदान को लेकर उनको सब्जेक्ट मिला था ऑडियंस को, तो मैदान के सब्जेक्ट में ऑडियंस जो है फेल हो गई है। ठीक है, वी एज ए ऑडियंस हैज फेल हो चुके हैं, क्योंकि कलेक्शन यहाँ पर ऑडियंस को ज़्यादा करवाना था। अच्छी फिल्म है ना, ऑडियंस की ये कंप्लेन रहती है ना कि यार अच्छी फिल्म लेकर आओ, लेकिन अच्छी फिल्म लेकर आए तो कलेक्शन इस हिसाब से हो रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों BMCM के बारे में, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ये जो फिल्म है 11 तारीख को रिलीज हुई और इससे पहले काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से फिल्म का रिलीज डेट भी चेंज किया गया, टाइम टेबल भी चेंज किया। फाइनली 11 तारीख को रिलीज हुई। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ की फिल्म, दोनों ही ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी पिछली कुल फिल्में कमाल नहीं कर पाई। स्पेशली टाइगर श्रॉफ की बात की जाए तो वो पिछले 4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर। तो यार उम्मीद की जा रही थी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ से बाउंस बैक हो सकता है उनके करियर में, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिल्म जब रिलीज हुई, रिलीज होने के बाद इसके जिस हिसाब से रिव्यू सामने आए, इसने सबको बता दिया कि यार ये फिल्म उस लेवल की नहीं है। हालांकि फिल्म का जो बजट है 350 करोड़ का है, 350 करोड़ के वॉपिंग अमाउंट के साथ ये फिल्म जो होता है बजट, उसके साथ रिलीज हुई। यार एक्सपेक्टेशन तो ये था कि यार कम से कम 35 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ 16.07 करोड़ का कलेक्शन किया। तो ओवरऑल कैसा कलेक्शन किया है फिल्म ने, पहले जान लेते हैं। BMCM की अगर बात की जाए तो BMCM ने पहले दिन 16.07 करोड़ कलेक्शन किया, फ्राइडे को 7.7 करोड़, सैटरडे को 8.6 करोड़ और संडे को फिल्म ने एक उछाल के साथ 9.50 करोड़ का कलेक्शन किया। यानी ओवरऑल अगर इंडिया नेट कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 41.87 करोड़ का कलेक्शन किया है। 41.87 यानी 42 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया है। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 74 करोड़ का ही कलेक्शन किया है, अगर 4 दिनों के एक्सटेंडेड वीकेंड की बात की जाए। उम्मीद ये थी कि फिल्म जो है कम से कम मिनिमम जिस हिसाब से बजट है, हाइप था, प्रमोशन हुआ, 150 करोड़ का कलेक्शन करना चाहिए था यार। 150 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 74 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है। ठीक है, वहीं अगर प्रोड्यूसर्स फिगर की बात की जाए तो प्रोड्यूसर्स फिगर के हिसाब से देखा जाए तो 96.18 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं कि 96.18 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है, लेकिन हम जिस हिसाब से ट्रेड को देखते हैं और डेटा निकालते हैं तो इस हिसाब से देखा जाए तो 74 करोड़ का ही वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुआ है। तो ओवरऑल आपने यहाँ पर देख लिया किस हिसाब से बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने कलेक्शन किया है। मैंने भी ये फिल्म देखी है और फिल्म देखकर मैं भी काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। ज़्यादा एक्शन है फिल्म के अंदर, स्क्रीन प्ले पर ज़्यादा काम नहीं किया गया है, स्क्रिप्ट और भी बेहतर हो सकती थी और कॉमेडी करने की कोशिश की है फिल्म के दोनों एक्टर्स ने, लेकिन वो कॉमेडी आपको कनेक्ट नहीं करा पाती है। फिल्म को अगर कॉमेडी के साथ दिखाना था तो एक अच्छे कॉमेडी आर्टिस्ट को हायर करके आप कहानी में डालकर आप दिखा सकते थे, वो भी नहीं किया गया है। तो ओवरऑल फिल्म मुझे डिसअपॉइंट की और ऑडियंस ने भी देखा, उनको भी फिल्म पसंद नहीं है और इस हिसाब से कलेक्शन भी वैसा दिख रहा है। तो फिल्म क्योंकि उतनी अच्छी नहीं है तो कलेक्शन भी वैसा हुआ है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर मैं कहूँगा कि ऑडियंस अगर एक एग्जाम में जा रही, यानी उनको सब्जेक्ट मिला है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो इस सब्जेक्ट में ऑडियंस जो है पास हुई है। जी हाँ, पासिंग मार्क्स आए हैं ऑडियंस के, हम एक ऑडियंस की तरह पास हो चुके हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ। लेकिन मैदान के मामले में हम एक ऑडियंस के तौर पर फेल हो चुके हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो पिछली कुछ फिल्में हैं उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। क्रू की बात करूं, मडगांव एक्सप्रेस की बात करूं, सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर की बात करूं या फिर द गोट लाइफ की बात करूं, ये हिंदी में इन्होंने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं। सैटरडे संडे की बात करूं तो यहाँ पर इन फिल्मों ने अच्छे कलेक्शन कर लिए। तो ओवरऑल अगर सैटरडे संडे की बात की जाए, ओवरऑल बात की जाए तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्मों के लिए अच्छा वीकेंड था। लेकिन इन दो फिल्मों की अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैदान की बात की जाए, मैदान ने सस्टेनेबल नंबर गेन किया है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ऑडियंस के तौर पर हम फेल ही रहे हैं मैदान के मामले में। तो ये सारा लेखा जोखा आपको मैंने बता दिया है मैदान वर्सेस बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों जिस हिसाब से कलेक्शन हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं
जरूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।